चलते हैं अगले बिंदु पर। जी। तुक्का कैसे लगाएं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। अब तक का जो प्रोसेस हमने एक्सप्लेन किया है उनमें से अति महत्वपूर्ण प्रोसेस यह है कि तुक्का कैसे लगाएं। तुक्का किसी परीक्षा के अंदर सिलेक्शन का चांसेस है जो कई गुना बढ़ा देता है। जब विद्यार्थी इतने बिंदुओं को समझा है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ओएमआर कैसे भरनी है, उसके बाद में अगर इस विधि को अपनाएगा हाँ। तो निश्चित रूप से अन्य विद्यार्थियों से 10-12 अंक है वो बिल्कुल अधिक प्राप्त करेगा। गला काट प्रतियोगिता में उनसे बहुत आगे रह जाएगा। बिल्कुल। चलते हैं तुक्का लगाने की साथियों मनोवैज्ञानिक तरीके से अनुभवों से निकाली हुई एक बहुत ही तगड़ी तकनीक है जिसके 4 चरण है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 क्रम से चरण है जिनका एक क्रम से उपयोग करना जरूरी है। ये तकनीक, ये मेथड किस परीक्षाओं में काम आएगी तो यूपीएससी के पेपर जैसे बड़े पेपर होते हैं उनको छोड़कर जो बाकी लो लेवल की जितनी भी परीक्षाएं होती है, चाहे नौकरी की हो, चाहे एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे सेंटर का हो, सभी के अंदर ये तकनीक है जो समान रूप से उपयोगी होगी और काम आएगी और विद्यार्थी का जो सिलेक्शन का चांस है उसको कई गुना बढ़ा देगी, कई गुना आगे बढ़ा देगी। परसेंटेज उसके सिलेक्शन के पत्र जैसी परीक्षाएं होती हाँ। है, जैसे राजस्थान में सीईटी की होती है, राजस्थान में रीट की होती है, बिल्कुल। अन्य स्टेट में आरटेट जैसा होता है, सीटेट का होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में अगर विद्यार्थी आधी तैयारी करके गया है और उसकी अगर पात्रता में 60% अनिवार्य होते हैं तो वो 50 से 60 तक पहुंचने के लिए ये पर्याप्त है। हाँ बिल्कुल। जिसमें नेगेटिव नहीं है उसमें तो ये पूरा का पूरा फॉलो करना है और जिन परीक्षाओं के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें से भी इसमें से थोड़ा सा संशोधन करके अगर उपयोग करेंगे तो बिल्कुल उसका फायदा होगा। पहला हाँ इसमें अनिवार्य चीज ये है कि ये क्रम नहीं चूकना चाहिए। हाँ क्रम, बिल्कुल। क्रम से चरणों की बात की गई है। अब पहला चरण विद्यार्थी को तुक्का लगाने की नियत से पहले काम क्या करना है कि पहली बार में तो पेपर पूरा का पूरा करना है। मान लो 150 क्वेश्चन का पेपर है तो उसके अंदर से पहली बार में पेपर पढ़ के आपसे 90 क्वेश्चन अटेंड हो रहे हैं, सिर्फ 90 को ही सही करना है, अभी तक तुक्का नहीं लगाना है। दूसरी बार पेपर को वापस जब देखते हो कि मान लो पहला दूसरा तीसरा आपने अटेंड किया, 5वां आपने छोड़ा था, अब वहां से तुक्का तकनीक को अपने को इस्तेमाल करना शुरू करना है और उसका पहला स्टेप ये करना है कि कोई तुक्का नहीं। दूसरे स्टेप पर हमको जाना है रिजेक्शन मेथड पर। ये सभी वेल नाउन मेथड है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है सर एक्सप्लेन करूं। ऐसे में क्या होता है कि जब अपने प्रश्न को ठीक कर लिया है जो आ रहा था, हाँ। उसके अलावा फिर अपने के पास में जो प्रश्न बचा है, हाँ। उसकी प्रश्न की प्रकृति थोड़ी बहुत अपने को पता होती है। हाँ। उसके बाद में उसमें 4 विकल्प होते हैं। मान लो एबीसीडी थे, एबीसीडी। हाँ। उसमें से कई बार क्या होता है कि अपन 2 विकल्प तो काट लेते हैं। मान लो कि बी और डी काट दिया, हाँ, तो फिर अपने पास में 2 ऑप्शन बचे। हाँ, हाँ। उसके लिए फिर अगली स्टेप अपने काम आएगी। हाँ, हाँ। नहीं तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर चौथी स्टेप को अपना लेंगे तो फिर खोटे होने के मतलब चांसेस क्रम बढ़ बहुत जाते हैं। महत्वपूर्ण है। हाँ, क्रम बहुत महत्वपूर्ण। कर्म बहुत महत्वपूर्ण। मान लो साथियों की प्रश्न की प्रकृति के विपरीत 2 बिंदु ऐसे थे जो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं थे, कोई प्रासंगिकता नहीं, काट दिया पूरा पूरा। अब बचे 1 और 2 बिंदु। अब इनमें से किसी एक में तुक्का लगाएंगे तो सही होने के चांस कितने हो गए, 1/2 या 50%। प्रायिकता इसकी बढ़ गई सही होने की। अब रिजेक्शन मेथड को अपना लेने के बाद जो प्रश्न बच जाते हैं उन प्रश्नों पर चलना है हमको तीसरे नंबर पे क्रम पे, तीसरे नंबर का क्रम। सर एक्सप्लेन करो तीसरे नंबर क्रम। तीसरे में क्या होता है कि कई बार पेपर बनाते हैं ना, हाँ। तो किसी की जैसे प्रकार पूछ लिए, बिल्कुल। तो किसी के 3 ही प्रकार होते हैं, तो मजबूरी में चौथा विकल्प देना पड़ता है, उपरोक्त सभी। बिल्कुल, ये रहा। हाँ, तो ऐसे में एक तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आता है। अब इन चारों में से भी क्रम क्या रहेगा? तो अगर ऐसा रहेगा वो बताएंगे आपको। हाँ। इसके अलावा कई बार क्या होता है 4 विकल्प होते हैं। हाँ। जैसे किसी की परिभाषा पूछी है, बिल्कुल। तो उसमें लंबे वाले प्रश्न है वो परिभाषा होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। उसी प्रकार कई बार किसी के 2 ही होते हैं ऑप्शन। जैसे पूछ रहे कि भाई भाषा के रूप कितने हैं, तो कह देते हैं मौखिक लिखित 2 ही होते हैं। हाँ। तो फिर ऑप्शन मजबूरी बन गई ए और बी दोनों। हाँ, स में दे दे फिर अ और ब दोनों। तो ये स्थिति बनती है तो भी ये उत्तर होने के चांस बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। ये स्थितियां तो कब हुई है, जब ये स्थिति ना हो। जब ये स्थिति ना हो। हाँ, मतलब ये क्या है? कई बार क्या होता है जैसे किसी का पूछ लिया कौन सा प्रकार है, अब प्रकार है पूछा है तो फिर उपरोक्त सभी है वो होने के चांस घट जाते हैं। फिर उसमें से ये देखा जाएगा कि कोई अगर ऐसा विकल्प है जिसके अंदर कोष्टक में कुछ लिख रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, ऑब्लिक लगा के कुछ उसको और लिख रखा है, तो उसके चांस है वो बढ़ जाते हैं। हाँ, मतलब एग्जामिनर दिखाना चाहता है कोई बढ़िया से देख लो, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर किसी में उपरोक्त सभी है, हाँ, और फिर भी कोष्टक वाला लिख रखा है, तो कोष्टक वाले में होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसको एक्सप्लेन इसलिए किया है कि ये उत्तर है। सही है, सही। ताकि विद्यार्थी है उसमें कंफ्यूजन नहीं हो। लेकिन कभी ऐसा कोष्टक वगैरह नहीं होता है तो इन सब तीनों में से ये प्राथमिकता है। अच्छा, इसकी प्राथमिकता नॉर्मली इसकी प्राथमिकता इन तीनों में से। हाँ हाँ। और फिर इसके बाद में है वो ये चला जाएगा। अच्छा, 2 नंबर ये रह जाएगा। हाँ, फिर ये और 3 नंबर सबसे लंबा। 30 नंबर। और इसको एक अलग ही टाइप से, ये तो एक अलग टाइप है। इसको 1 नंबर रखते हैं, गोल्ड मेडल दे देते हैं। हाँ, ठीक गोल्ड मेडल दे है, तो ये गोल्ड मेडल वाला ये तो उस स्थिति में हाँ। जब जैसे ये सबसे लंबा भी असर नहीं कर रहा है, उपरोक्त सभी भी नहीं है, अ ब स भी नहीं है, 4 ऐसे ही ऑप्शन दे दिए। मान लो जैसे कोई सवाल पूछ लिया कि राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था कहाँ स्थित है, ऑप्शन में दे दिए कोटा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, जयपुर और जोधपुर, तो फिर वो लंबा हो गया। तो लंबा हो गया, या फिर उसको कोष्टक में करके अलग लिखे तो वो स्थिति बन जाती है। फिर इसका क्या सीन है? जानी पहचानी बात,
ये कई बार क्या होता है, हम लोग खूब सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कोई पर्यावरण का टॉपिक है, हाँ अच्छा। पर्यावरण की घटनाओं का टॉपिक है, उसमें हम खूब सारी गैसों का पढ़ लेते हैं, खूब सारे अपने पर्यावरण के अंदर होने वाले अम्लीय वर्षा का पढ़ लेते हैं, तो खूब सारे नए शब्द पढ़ते हैं। फिर अगर उससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो एक ऑप्शन अपने है वो जान पहचान, जाना पहचाना, मतलब ऐसा लगता है कि ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। कहीं कहीं तो पढ़ा उसके है। अलावा जो ऑप्शन होते हैं वो हम लोग इतना वाइड नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अपने जो भी पेपर पढ़ता है निश्चित पाठ्यक्रम में बनता है, पाठ्यक्रम के बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। मान लीजिए किसी में अगर प्रशासन पूछा है, अपने पाठ्यक्रम में था मुगल प्रशासन, और प्रश्न आ रहा है कोई चोल साम्राज्य का प्रशासन का ऑप्शन आ रहा है, सल्तनत का ऑप्शन आ रहा है, तो अपन ने तो पढ़े ही नहीं है। बिल्कुल। तो जाना पहचाना उत्तर करने के लिए है वो प्रबलता रहेगी सही होने की। चलो साथियों, ये था 5 नंबर पे अपन इसको लगा देंगे, जानी पहचानी बात स्वदेशी का, स्वदेशी की जो विचारधारा है उसका उपयोग करते हुए हमारे आसपास ज्यादा सुनी हुई, ज्यादा पढ़ी हुई, ज्यादा नोट में डाली हुई बात को ठोक देना है। ठीक है, आदमी का नाम हो, किसी तत्व का नाम हो, जगह का नाम हो, ऐसे हम किसी भी सब्जेक्ट में इसको कर सकते जैसे हैं। करंट का सवाल आता है ना, हाँ तो अधिकतर है वो जयपुर में, जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो खूब सारी योजनाओं की शुरुआत जयपुर से होती है, हाँ। खूब सारे इनोवेशन जयपुर में होते हैं। बिल्कुल। तो जयपुर, अगर 2-3 प्रश्न जयपुर जयपुर ऑप्शन आ रहा है तो सब में जयपुर कर लीजिए, एक हाँ। तो पक्का हो जाएगा, दो तो होने चांस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, जैसे राजस्थान जी की मीडिया जी के मतलब पूछ ले, राजस्थान के विद्यार्थी को राजस्थान ऑप्शन में दे तो देगा, इसीलिए कि राजस्थान ने कुछ खास तीर मारा है। हाँ। तो वहां पे ये चीज एक्सप्लेन करने में काम आती है। अब ऑप्शन 1 से लेके 3 तक तो साथियों किस में काम आएंगी? नेगेटिव मार्किंग, पॉजिटिव मार्किंग, जो नेगेटिव मार्किंग जिसमें ना हो, दोनों में काम आएगी। चौथे नंबर जो बिंदु है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मार्किंग ना होने वाले में करना है। जिसमें नेगेटिव मार्किंग है उसमें चौथे का उपयोग मत करना, वरना बहुत बड़ा कांड हो जाएगा यहाँ। इसलिए इसमें देखो, इसमें क्या है कि जितनी 3 मेथड का उपयोग करके जितने सवाल बच गए उसमें बी या सी में से कोई एक ऑप्शन को पकड़ लो और सारे के सारे भर लो। जैसे अभी रीट की परीक्षा आ रही राजस्थान 2025 में, उसमें अभ्यर्थी क्या करेगा सर बताइए उसमें सॉल्यूशन। जैसे कई बार क्या होता है कि सेकंड लैंग्वेज विद्यार्थी इतना नहीं पढ़ता है, तो उसमें 8-10 प्रश्न कर लेता है, 30 प्रश्न आते हैं, तो पीछे 10-12 प्रश्न बच जाते हैं। तो उस 12 प्रश्नों में एक कोई ऑप्शन पकड़ लेगा तो 3-4 प्रश्न है उसके ठीक होने के चांस बढ़ जाएंगे। ऐसा उसमें भी कर सकते हैं, जैसे कोई वर्ष का सवाल पूछ लिया, तो अब चारों वर्षों में अपने को कोई नॉलेज ही नहीं है, तो उसमें से कोई एक बी या सी में से एक पकड़ ले, तो सब जगह एक ही पकड़ लेगा तो वो ठीक कर लेगा। हाँ, मतलब इससे उसका नैया पार हो जाएगी। मतलब 2-3 सवाल ठीक होने के चांस बढ़े, नहीं तो फिर विद्यार्थी क्या करता है कि मन से मारता है, तो कभी कभी तो एक भी नहीं बैठता है। चलो, तो कंपटीशन के बाद दूरों, ये एक बहुत ही तगड़ी तकनीक थी जिसमें 4 चरणों वाली प्रक्रिया को क्रमबद्ध तरीके से अपनाना है। हमने जो बात बताई उसमें किसी भी बात को स्प्लिट करना नहीं, भूलना नहीं है। नेगेटिव में कितना उपयोग करना है, पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग ना हो, उस परीक्षा में कितने उपयोग करना है और क्रम से उपयोग करना है। अगर आप इस विधि का प्रयोग करके किसी पेपर को अटेंड करते हैं तो 100% भरोसा ये है कि आप 20 से 25% प्रश्न जो है ज्यादा सही कर देंगे, खासकर रीड जैसी परीक्षाओं में। उसमें क्या देखो, टीचिंग ग्रुप डी मेथड के जैसी। सवाल आते हैं, हाँ। तो टीचिंग मेथड के सवाल में तो अधिकतर उपरोक्त सभी होने के चांस बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा होते हैं टीचिंग मेथड में। वो ऑब्लिक और ये तो एक्सप्लेनेशन करने का ही तरीका है, तो वो प्रबल संभावना रहती है। बिल्कुल। और लंबा इसीलिए लिखता है कि उसकी बात को पूरा तरीके से लिखा जाए, नहीं तो फिर टाइपिंग करने वाला, पेपर बनाने वाला भी इतना लंबा क्यों लिखेगा, एक शब्द में अपनी बात समेट लेगा। तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है। ऐसा नहीं है कि सब अपनाने से सारे ठीक हो जाएंगे, लेकिन पूरे पेपर के अंदर 8 से 10 और कभी कभी 10-15 सवालों में हाँ इंक्रीज करने में। आज तो क्या है कि गलाकाट प्रतियोगिता में एक सवाल अभ्यर्थी को चयनित कर सकता है और पीछे रख सकता बाकी है। अंत तो यही है कि कठिन मेहनत का कोई परिणाम, मतलब कोई तोड़ नहीं है। वैसे संपूर्णता का तो कोई विकल्प है ही नहीं, लेकिन ये तो उनका है जो किनारे से थोड़ा पीछे है। हाँ, और जो विद्यार्थी चाहता है कि तुक्का लगाऊं, तो उसको एक मनोवैज्ञानिक विधि बनाने का उसकी मजबूरी है। हाँ, मजबूरी हो सकती है। जैसे अभी रीट में 150 सवाल आएंगे, 150 उसको अटेंड करने, ए बी सी डी में से कोई भरना है, हाँ, तो उसको तो सारे सवाल तो आने पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल, तो वो भी तो 150 तक भरेगा। तो इस विधि से है वो, मान लो 15 में तुक्का मारेगा तो 4-5 सवाल तो आराम से ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो साथियों, शायद हम अपनी मनोवैज्ञानिक तकनीक को उपयोग के अनुभव के आधार पर एक्सप्लेन कर पाए होंगे। चलिए सर, अगले पे नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करते हैं।